अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर जिम। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं हम चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं और कॉनिक सेक्शन में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो हाइपरबोला की डेफिनेशन है जी, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane such that distance of each point from fixed point and fixed line bears a constant ratio ग्रेटर देन 1। ये है जी आपके पास हाइपरबोला की डेफिनेशन। क्या मतलब है इसका? कहता है कि ये हाइपरबोला के सेट ऑफ पॉइंट्स का फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, ये हम पॉइंट ये कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई, यहाँ से एफ पी डिस्टेंस और ये यहाँ से ये पी एम डिस्टेंस, ये अगर सेम, मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए, और ये वाला डिस्टेंस लेस आ जाए, मतलब ये कंडीशन एफ पी डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन पी एम डिस्टेंस, तो सेट ऑफ पॉइंट्स को मिलाने से जो डायग्राम बनेगी वो हाइपरबोला बनेगी। मतलब यहाँ से अगर ये पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये एम है, फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस है। फिक्स पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला एंड एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला टू द फिक्स्ड लाइन। अगर ये वाला डिस्टेंस एफ पी डिस्टेंस ग्रेटर हो और पी एम डिस्टेंस लेस हो तो यहाँ से जो सेट ऑफ पॉइंट्स को मिलाने से जो डायग्राम बनेगी उसको क्या कहेंगे? हम हाइपरबोला कहेंगे। और यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ पी डिस्टेंस, ये पी एम डिस्टेंस इधर आके डिवाइड हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटर दैन 1। तो ये जो रेशियो है ना, इसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। एफ पी डिस्टेंस और पी एम डिस्टेंस, इसमें जो रेशियो है ये क्या होगी? इसेंट्रिसिटी होगी। तो ये याद रखिएगा, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? हमेशा ग्रेटर दैन 1 होती है। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास हाइपरबोला की डायग्राम है और ये हाइपरबोला पे मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला में वो होता है जिस पे फिक्स पॉइंट लाई करता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। ये एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स ये है, ये फिक्स पॉइंट है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। एक ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स की है और दूसरी ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स की है। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की डायग्राम है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कार्ड ऑफ द हाइपरबोला। तो ये हम पिछली सेक्शन कोनिक्स में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इलिप्स में, पैराबोला में, कि अगर कर्व के दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कार्ड कहलाता है। अगर पैराबोला के दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। इलिप्स के दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। और अब हाइपरबोला के दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस P1 और P2, तो ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फोकल कार्ड की, कि ऐसा कार्ड जो फिक्स पॉइंट में से पास करे उसको क्या कहते हैं? फोकल कार्ड। तो यहाँ से ये क्या कहलाएगा? फोकल कार्ड कहलाएगा, क्योंकि ये कहाँ से पास कर रहा है? फिक्स पॉइंट में से पास कर रहा है। एक तो हाइपरबोला के दो पॉइंट्स का दरमियान डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस कहाँ से पास कर रहा है? फिक्स पॉइंट में से। तो इसको हम क्या कहेंगे? फोकल कार्ड कहेंगे। इसके बाद है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? कि फोकल कार्ड होता है और परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। द फोकल कार्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस या फोकल कार्ड विच इज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 2b² है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम ऐसी है जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे लाया करता है? एक्स एक्सिस पे लाया करता है। अब हम वो डायग्राम देखते हैं जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे लाया करता है? वाई एक्सिस पे लाया करता है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि फिक्स पॉइंट वाई एक्सिस पे लाया करता है, तो इसका मतलब है ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है। और इसको क्या कहेंगे हम? कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस को। तो इस केस में वाई एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की डायग्राम है। when transverse axis is x axis, when transverse axis is y axis।
तो अब हम एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं हाइपरबोला के। तो जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया कि हाइपरबोला दो टाइप्स का होता है। जब आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो तो उसकी इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस हो तो वेरिएबल वाई का स्क्वायर पहले आएगा, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास when transverse axis x axis when transverse axis is y axis। तो हम इसके लिहाज से ये एलिमेंट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और एलिमेंट्स के लिए ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, तो ये टेबल हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये चाहे इक्वेशन हो चाहे ये इक्वेशन हो। अच्छा, हम सबसे पहले फोसाई निकालेंगे, और फोसाई निकालने के लिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहाँ से आपके पास सी स्क्वायर आ जाएगा और वहाँ से सी निकाल लेंगे, तो वो आपके पास फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब इन इक्वेशंस के लिए सेंटर क्या है, 0 और 0 है। देखें एक्स में जो माइनस हो रहा है और वाई में जो माइनस हो रहा है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल। तो एच और के सेंटर होंगे, तो यहाँ से एक्स माइनस एच 0 है, के 0 है, तो 0 0 सेंटर। इस केस में भी 0 0 सेंटर। अब इस इक्वेशन के लिहाज से आपके पास फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस माइनस सी 0, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है और फोसाई ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करता है। और यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। बात क्लियर आ गई है। अब इसके बाद हम वर्सेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स ये है। तो यहाँ पे अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, तो आपके पास जो वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस ए 0। और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा तो वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस माइनस ए होगा। इसके बाद हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो डायरेक्ट्रिक्स उसके परपेंडिकुलर होती है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। तो ये दोनों वे से हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर ओवर ए, चाहे आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो चाहे ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर ओवर ए ही रहेगा दोनों केसेस में। फिर हम ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो y एक्सिस पे उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। अब कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ये तो आपका x एक्सिस तो ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो y एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और वो हम फाइंड कैसे करते हैं, c ओवर a, और ये क्या होती है, ग्रेटर देन 1 यह रिजल्ट आएगा। चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, इसेंट्रिसिटी हम c ओवर a ही से निकालते हैं और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2a। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2b। और लेंथ ऑफ फोसाई, ये फिक्स पॉइंट है एक, दूसरा ये फिक्स पॉइंट है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, 2c होगा। तो ये हमारे पास जनाब है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और लेंथ ऑफ हमारे पास है फोसाई है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ सिम्पटोट। इक्वेशन ऑफ सिम्पटोट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सिम्पटोट जस्ट हम हाइपरबोला में ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ सिम्पटोट आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। ये इक्वेशन ऑफ सिम्पटोट है। अच्छा, इसके बाद हम एक और बात डिस्कस करते हैं। वो बात ये है कि हम डिफ़ाइन करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या चीज़ होती है, तो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो चीज़ होती है जिसमें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना, ये हमारे पास हाइपरबोला है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू बी। मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू और वाई स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर 6 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 6 इज इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है।
अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात डिस्कस करता जाऊँ कि ये हमारे पास मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ए एक्स स्केयर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड डिग्री मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो यहाँ से ये इक्वेशन सर्कल कब होगी? याद रखिएगा, ये इक्वेशन सर्कल तब होगी जब a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्केयर और वाई स्केयर का कॉफिशिएंट सेम हो और 0 ना हो और प्रोडक्ट टर्म 0 हो, तो वो सर्कल बन जाती है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन पैराबोला कब होगी? ये इक्वेशन पैराबोला तब होगी जब आइदर एक्स ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। मतलब चाहे एक्स स्केयर का कॉफिशिएंट 0 हो जाए, चाहे वाई स्केयर का कॉफिशिएंट, दोनों में से कोई एक स्केयर टर्म का कॉफिशिएंट 0 हो जाए तो वो पैराबोला बनता है। इसके बाद इलिप्स की हम बात करते हैं कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन इलिप्स कब बनेगी? व्हेन ए एंड बी इज नॉट इक्वल एंड हैविंग सेम साइन। मतलब ए और बी सेम ना हो बट उनके साइन सेम हो। मतलब एक्स स्केयर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव तो वाई स्केयर का कॉफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक्स स्केयर का कॉफिशिएंट नेगेटिव तो वाई स्केयर का कॉफिशिएंट भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो इलिप्स बनती है। और हाइपरबोला में क्या कंडीशन है? ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हाइपरबोला कब बनेगी? याद रखिएगा, ए एंड बी हैव अपोजिट साइंस। जब ए और बी एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कॉफिशिएंट्स के साइंस अपोजिट आ जाएं तो वो डायग्राम क्या बनेगी? हाइपरबोला बनेगी। तो ये है, बट ए और बी सेम हो जाएं या ना हो, हाइपरबोला में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। तो यहीं पे हम ये टॉपिक वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इक्वेशन से एलिमेंट्स फाइंड करना और एलिमेंट से इक्वेशन फाइंड करना, और आगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे फिर वही गुजारिश है कि जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।